भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में इतना बड़ा झटका लगा कि वो अब तक इससे उबर नहीं पा रही है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी मानो दो नहीं कई फाड़ में बटी हुई दिख रही है। कोई लखनऊ में अपने मोहरे चल रहा है तो कोई दिल्ली में अपनी गोटी फिट कर रहा है। और विरोधी खासकर जीत से लबरेज अखिलेश यादव तो खूब मौज ले रहे हैं। नतीजा यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जमकर तीर चला रहे हैं। नमस्कार, मैं अभय राय। उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे तूफान पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट करते हुए लिखा था कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई के चलते राज्य का प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। फिर अखिलेश ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भाजपा के किसी नेता का नाम लिए बिना लिखा कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। माना गया कि यह इशारा केशव प्रसाद मौर्य के लिए है, क्योंकि अभी सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तलवार खिंची हुई है। इस पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने लिखा कि मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। अब केशव मौर्य का ये ट्वीट आना था कि अखिलेश का जवाब भी आ गया। उन्होंने लिखा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। भाजपाई सत्तान्मुखी हैं, सेवान्मुखी नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि भाजपा के अंदरूनी झगड़े पर विपक्ष किस तरह मजे ले रहा है, निशाना साध रहा है। लेकिन यह भी सच है कि जब घर के अंदर लड़ाई छिड़ी होती है तो बाहरी तो मजा लेगा ही, फायदा उठाएगा ही। जरा याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे और अंदर खाने मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम रिपोर्ट में ये खबरें सामने आ रही थी कि यूपी में भाजपा के अंदर खेला चल रहा है, तो उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये खेला इतना बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए, फिर क्या, जिसे जैसे बन पड़ रहा है, अपने अपने दांव चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस बार भी जैसे आर पार के मूड में है। भाजपा हारी है तो क्या हुआ, वो हार मानने के मूड में नहीं है। और कोई भी चाहे कहीं भी से भी किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करता है, वो प्रदेश की सियासत को अपने फरमानों की बदौलत न सिर्फ गरमा दे रहे हैं बल्कि उनका दाव ऐसी जगह बैठ रहा है कि कोई चाह कर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि दिल्ली से आए नेता और लखनऊ से दिल्ली गए नेता योगी के खिलाफ जो कुछ करना है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामला योगी के कंट्रोल में ही दिख रहा है। हालांकि लखनऊ से दिल्ली गई हार की रिपोर्ट के बाद लखनऊ में भाजपा के अंदर हाहाकार वाली सियासत तब दिखी जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुलेआम मंच से मोर्चा खोला, संगठन को सरकार से बड़ा बताया, दिल्ली तक दौड़ लगाई और लगा कि लखनऊ आकर कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन इधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा खेला करते हुए 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों का पत्ता काट दिया। अब केशव मौर्य करे तो क्या करे, फिलहाल बैकफुट पर हैं और वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी खासकर अखिलेश यादव भाजपा के अंदरूनी कलह पर मजे ले रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बन जाने के बाद कटेहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद, मेरापुर, कुंदरकी और खैर विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद ये सीट भी खाली हो गई है, इस पर भी चुनाव होगा। इसमें से 5 सीट सपा के पास है, 3 फूलपुर, खैर और गाजियाबाद सीट भाजपा के पास है और 2 उसके सहयोगी रालोद और निषाद पार्टी के पास है। और इस वक्त सीएम योगी का फोकस इस उपचुनाव से ज़्यादा सीटें जीतना है। और अगर योगी इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि योगी रुकने वाले नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।